पहले तो मैं फ्रेशर ही था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अभी 4 रील हो चुकी है और सक्सेसफुली हो चुकी है, जिसका मैंने बुकिंग अमाउंट भी ले चुका हूँ। हाय, मेरा नाम तौसीफ खान है और मैं फार्मा इंडस्ट्री में था पहले पिछले 10 साल से। मैं ग्लैंडमार्क इंटीग्रेशन कोरोना में जॉब करता था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एंड कैजुअली मैं ऐसा फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे आरजीसी का एक लॉन्च पैड का डॉक्टर अमोल मौर्य सर का वीडियो दिखा। तो मैंने ऐसे ही उसके ऊपर लिंक पे जाकर क्लिक कर दिया। फर्स्ट वेबिनार मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था। देन उसके बाद मुझे जो जो हिडन प्रॉब्लम थे मेरे अंदर, जो मैं करना चाहता था, मेरे को रियल एस्टेट में पहले से इंटरेस्ट था, बट मुझे रास्ता ही नहीं मिला था वहाँ पे जाना कैसा है। तो मुझे डॉक्टर अमोल मौर्य सर का जो वीडियो में दिखा, तो मैंने वो ऑनलाइन अटेंड किया। देन उसके बाद में जो मेरी क्यूरीज थी वो क्लियर हुई। देन सर ने बताया कि आरजीसी लॉन्च पैड ऑफलाइन भी होता है करके। फिर मैंने ऑफलाइन में क्लासेस अटेंड किया और आज 2 महीने की ये जर्नी रही है, जिसके अंदर में पहले तो मैं फ्रेशर ही था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अभी 4 रील हो चुकी है और सक्सेसफुली हो चुकी है, जिसका मैंने बुकिंग अमाउंट भी ले चुका हूँ। और मैं भी फुल फ्लैश में जो है रियल एस्टेट में आ चुका हूँ। मैंने फार्मा इंडस्ट्री छोड़ दिया अभी। तो आरजीसी लॉन्च पैड ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चैलेंजेस आ रहे थे? आरजीसी लॉन्च पैड लॉन्च करने से पहले प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग अगर बताता था कि ये हमारा ये स्कीम हो गई है या फ्लैट है या प्लॉट बेचना है, तो लोग मुझ पे हंसते थे कि ये कौन सा बिजनेस चालू कर दिया भाई तूने, अभी तो अच्छा खासा फार्मा में जॉब कर रहा है, तो अपने जॉब पर ध्यान दे, कहाँ इधर उधर भटक रहा है। तो ये सारी चैलेंजेस थे। लीड कैसे जनरेट करना है, लोगों से डिस्कस कैसे करना है, कॉन्फिडेंट नहीं था बात करने का, तो ये चीज़ मेरी कवर हुई यहाँ पे। तो यूट्यूब पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट है, पर आपने लॉन्च पैड ही क्यों चुना? लॉन्च पैड इसलिए चुना मैंने क्योंकि सर का जो सिखाने का तरीका था बहुत यूनिक लगा। एकदम कॉमन हिसाब से जिस तरीके से लोग समझ पाते, उस तरीके से कुछ हार्ड लैंग्वेज नहीं। जो रियल में जो प्रॉब्लम फेस होते थे वो सारी चीज़ें सर ने एकदम कॉमनली समझाए, तो इसलिए मैंने लॉन्च पैड ही चूज़ किया। ठीक है, और ट्रेनिंग में आपको ऐसा क्या सीखने को मिला जिससे आपकी पूरी कंप्लीटली अप्रोच ही चेंज हो गई? ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे डोमेन नॉलेज नहीं था और मार्केटिंग नॉलेज नहीं था। ऐड को डिकोड कैसे करना है ये नॉलेज नहीं था, लोगों से डिस्कस कैसे करना है ये नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो सर ने इम्प्लीमेंट करके बताए और हमने जो इम्प्लीमेंट किए फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक के, तो ये उसी के लिए मैंने ज्वाइन किया था और ये असर मेरे को दिखा। और ट्रेनिंग के बाद आपने ऐसे कौन से एक्शंस लिए जिससे जो पहले नहीं लेते थे आप? पहले तो इतना वीक था, मैं डिस्कस नहीं कर पाता था, क्योंकि लोग जब पूछते थे सवाल, तो मुझे इसका नॉलेज ही नहीं था। सर ने वो चीज़ें दिए, वो चीज़ समझा। देन उसके बाद में जो सर ने टाइमिंग बताया, पोस्ट कैसे करना है और लोगों का अप्रोच कैसे करना है, कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों को देख करके इतना चेंजेस हो गया अभी। मुझे बताएंगे कि आपने अप्रोक्स कैसे क्या डील्स क्लोज किए? फर्स्टली मैंने लोगों से मतलब पोस्ट जनरेट किया। पोस्ट मैंने कंटिन्यू पोस्ट करना चालू किया। किसी ने फ़ोन किया तो उनको सिर्फ मैंने प्लान बताया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम कैसे काम करते हैं। ऑफिस तक के बुलाया सिर्फ पहले मैंने, ताकि जो बातें आमने सामने होती है वो फ़ोन पर नहीं होती है। तो मैंने ऑफिस तक लेकर आया। जैसे ही ऑफिस में आए, मैंने उनको साइट विजिट कराया। साइट विजिट में पूरा डिस्कस कराया, लोकेशन से लेकर क्या क्या डेवलपमेंट आने वाला है, वो चीज़ें लेकर आया। तो उनको अच्छा लगा, तो वहाँ से मैंने डील क्रॉस किया। तो उन्होंने तुरंत ही एक पेमेंट तो तुरंत ही आ गया था। फर्स्ट डील मेरी वही क्रैक हुई हम्म। कि डाउन पेमेंट तुरंत ही आ गया था उनका। और बिफोर और आफ्टर में जैसे आरजीसी लॉन्च पैड ज्वाइन किया आपने, तो आपको मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ? मेजर डिफरेंस ये लगा मुझे कि ये सारे वे पता ही नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ बिकती है। पहले ऐसा लगता था सिर्फ ये इसको घर बता दो, इसको प्लॉट बता दो। सर ने जब बताया कि शॉप भी बिकती है, फ्लैट भी बिकती है, उसका रेशो अलग रहता है, उसको बताना कैसा पड़ता है। डोमेन नॉलेज के रो हाउसेज भी बिकते हैं, उनको उनका क्राइटेरिया अलग रहता है उसको समझाने का। तो ये सारी चीज़ें जब पता चली, तो अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया कि ये सारी चीज़ों में से अपनी स्पेशलिटी क्या है उसको चूज़ करना और उस वे पे चलना। और डॉक्टर अमोल मौर्य के साथ आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर किया वो कैसा था? उनकी वो टीचिंग तो बहुत कैसे अच्छी लगी? थी। मतलब इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं, जैसे अगर कोई जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं भी आता, अगर उसने भी ज्वाइन किया ना, तो वो भी सक्सेस हो जाएगा। आपने जो कोर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, आपको लगता है कि वो वर्थ इट थे? हाँ, वो तो सक्सेसफुली यूज हो गया, वो तो काम में भी आकर पैसे भी निकल गए मेरे। आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग किन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है और जो काम करते थे ब्रोकर वगैरह या एजेंट का, तो उनको तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। आगे अगर सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो,
क्योंकि सर का सिखाने का तरीका बहुत यूनिक है और सर खुद हेल्प करते हैं कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के लिए कि किस वे पे तुम जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट स्टेप जो है रियल एस्टेट का वो है डॉक्टर अमोल मौर्य सर।